मैंने ससुराल सिमर का सीजन 1 के लिए ऑडिशन दिया था क्या बात एंड है। आई वाज इन टॉप 2 फिर से आई वाज फाइनलाइज कि हाँ करण आप ही हो। मैंने कहा ठीक है। अब दीपिका जैसी एंटर हुई कि मॉक शूट है आपका इनके साथ, तो मुझे नहीं पता था दीपिका कौन है, मैं देखा ही नहीं था कभी। कास्टिंग डायरेक्टर टोल की करण नहीं लव स्टोरी, यंगर, बहुत ही यंग लड़का है और कॉलेज गोइंग ये वो, तो उन्होंने मुझे क्लीन शेव करवा दिया, बस कहानी यहीं से खत्म। कर्ण संगनी I was supposed to play Lord Krishna role. कह रहे हो कि Lord Krishna का रोल है which required lot of preparation and you are not giving me that much personal space also to prepare and you're saying कि now you have to share the vanity with other actor. राम भवन करके एक शो आया था, मैंने शूट किया, देन आई रियलाइज कि नहीं यार ये तो कैमियो बहुत ही ज़्यादा मतलब साइडलाइन हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड प्रोड्यूसर, मैंने कहा सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो मुझे नहीं करना है जो। बोला क्या हो गया? मैंने नहीं सर आप मेरे को कहने लगे सर कि नहीं तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, आपकी हीरोइन जा रही है तो मैं क्या करूँगा। How was the experience working with Sana? It was great. Sana is a fab person. As an actor also, she is a wonderful actor. Hey guys, this is Karan Sharma here and you're watching me on Filmy Beat. स्वागत है करण आपका फिल्मी बीट पर। Thank you so much. सबसे पहले तो बताइए कैसी लगी आपको बेगम ऑफ क्राइम? बेगम ऑफ क्राइम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर है तो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। What makes you say yes for this show? आपने क्या सोचकर हाँ बोला कि एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, क्योंकि हमेशा टीवी पर वो हैप्पी को लकी क्यूट आइडल बेटा वाला फ्रेम से बाहर निकलना है या कुछ और? यू आर राइट मुझे एक्चुअली वही जो टीवी में बहुत ही लवी डवी सिंपल सा लड़का, स्वीट सा लड़का, वो कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए मुझे एक अच्छा चांस था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पर दिस कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट। लाइक एक राउडी है, बहुत ही टपोरी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, जिसका बोलने का स्टाइल, बोलने का ठीक है पढ़ा लिखा है, बोलने का ज़्यादा स्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, हाव भाव है, बहुत सी डिफरेंट है। आपको लगता है कि जब आप टीवी से ओटीटी पर ये शिफ्ट लेते हो, बहुत सारे एक्टर्स ने लिया है, बहुत सारे एक्टर्स कामयाब हुए हैं, बहुत सारे कामयाब नहीं भी हुए हैं, तो इस शिफ्ट में प्रॉब्लम आता है, आपको ब्रेक देने की ज़रूरत पड़ती है, आपको वो पुरानी छवि को डिसॉल्व करवाने की ज़रूरत पड़ती है? डेफिनेटली एज एन एक्टर थोड़ी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको मेजर मतलब शिफ्ट जो होता है कि हम एज एन एक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं एज एन एक्टर मैं तो सेम ही काम कर रहा हूँ, बट ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेंस मुझे लगता है समवेयर उनको टाइम लगता है कि हाँ ये टीवी वाला है, ये ओटीटी वाला है, ऐसा कुछ डिफरेंस उनको फील करने में टाइम लगता है। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि ओटीटी इतना ग्रो हो रहा है, वहाँ पर टीवी के बहुत सारे कलाकार हैं और फिल्मों में बहुत सारे कलाकार आए, तो अभी ऑडियंस भी उस एक्सेप्टेंस मोड में आ गई है, जहाँ पर अब वो डिफरेंस ना के बराबर हो गया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम वेयर वी कैन एंटर इनटू ओटीटी और फिल्म्स as all the TV actors can enter now. How was the experience working with Sana? It was great. Sana is a fab person. As an actor also, she is a wonderful actor. हमने जो भी सीन किए हैं, लाइक कुछ एक सीन्स थे जो बड़े डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि वो हम लोग बहुत ही, आई थिंक पहला या दूसरा दिन ही था, हाँ दूसरा दिन था, और रोमांटिक सीन आ गए, तो मैंने कहा यार ये तो हम जानते भी नहीं, और उस तक तब तक आइस ब्रेक भी नहीं हुई थी। देन मैंने कहा यार थोड़ा तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट डे तो हमारा आउटडोर था, तो इतना टाइम ही नहीं मिला बात करने का। होता ना कि आप कैरेक्टर में हो एंड आई डोंट इंटरफेयर, जब आप सेट पे हो तो कोई एक्टर अपने मूड में होता है, तो आई डोंट लाइक इट कि मैं उसके मूड को ब्रेक करूँ। सो नेक्स्ट डे तो हम लोगों ने बात करी, देन मैंने उसे याद दिलाया था हम लोग, मैंने कहा मैं बहुत पहले तुमसे मिला हूँ यार, तुम तब बालाजी का एक शो कर रही थी। बोले हाँ मैं आई थी तब, वहाँ पर मैंने कैमियो किया था। मैंने कहा हाँ तभी मिला था। कौन सा शो? हाँ वो एक शो के लिए आई थी, तब करण कुंद्रा का एक शो आ रहा था। अच्छा। कृतिका कामरा एंड करण कुंद्रा का ये है मोहब्बतें वाला था ना, एक और था एंड टीवी पे एक शो था, मोहब्बतें कुछ करके था एक शो, तो उसमें इन दैट शो शी केम फॉर सम टाइम, आई थिंक मे बी ऑडिशन के लिए आई थी, कहीं आई थी, दैट टाइम वी मेट, तो उसको याद था वो, तो शी सेड हाँ करण। मैंने कहा बस अब ठीक है अब बात करते हैं आगे, और देन वी स्टार्टेड चैटिंग। हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन स्क्रीन शो, क्योंकि अब जब ओटीटी की तरफ जाते हैं, टीवी पर हमारा वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, यू नो, तो हमें वो आदत रहती है, लेकिन जब हम ओटीटी पर आते हैं तो देयर आर सेट ऑफ एक्टर्स हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल डूइंग, देयर आर एक्टर्स हु आर विलिंग टू डू बट दे हैव क्वेश्चंस कि मेरा कैरेक्टर इतना क्यों कर रहा है।
एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टर यू आर, लाइक कि लिखा है ठीक है कर लूंगा, या यू गो एंड आस्क कि व्हाई माय कैरेक्टर इज डूइंग दिस? आई डू आस्क कि क्यों कर रहा है, और अगर वो जस्टिफाइड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फील्ड मैंने चुना है। और जब मैं इन माई इनिशियल डेज ऑल्सो व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर, तो मेरा ये मानना था कि अगर एक्टर हो तो आप कुछ किरदार, उस किरदार की रिक्वायरमेंट है तो आपको प्ले करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर. So when I got this character, and there are few scenes which required intimacy, intimate scenes are there. So but they shot very aesthetically and delicacy के साथ उसे शूट किया गया है. So मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक वो शूट प्रेजेंट अच्छे से किया जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुरभि चांदना का एक वीडियो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट था, डू यू वांट टू डिस्कस अबाउट इट, जहाँ पर पुरानी दोस्ती आप लोग की चिट चैट मस्ती वाले वो वीडियोस ने? हाँ, आप ही के साथ थे. अच्छा ठीक है, ठीक है, नो इट्स ओनली, बट ठीक है. अच्छा टॉकिंग अबाउट, हाँ अच्छा विल टॉक लेटर ऑन दिस. ओके, कमिंग बैक टू योर टीवी करियर, इस पर हम वापस आएंगे. कई बार ऐसा होता है कि टीवी में हम कई शोज़ का हिस्सा बनते हैं, देन वी फाइंड आउट कि अरे यार गलती हो गई. ऐसा कभी हुआ है? एंड देन यू हैव जस्ट टेकन अ बोल्ड स्टेप, लाइक यू हैव टेकन एग्जिट फ्रॉम दिस शो या कुछ ऐसा? Yeah, I did that in one show. It was a big show, but धाकड़ बीरा? नहीं, धाकड़ बीरा was तो planned. It was a show which was supposed to be that way only. धाकड़ बीरा, हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर विच आई प्लेड वाज सपोज्ड टू बी अ कैमियो. सो आई टुक दैट ओनली बिकॉज उसमें एक छोटा बच्चा भी होता है मेरा, तो मैंने कहा ठीक है, छोटे बच्चे का बाप बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इतना बड़ा हो गया हूँ बच्चे पैदा कर सकता हूँ, तो मैंने कहा चलेगा. बट व्हेन दे सेड कि आप लीप ले रहे हैं करण नाउ, तो मैंने कहा नहीं भाई, लीप के बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर मैं बच्चे का बाप नहीं लग सकता. नो. तो दैट्स, अच्छा वो म्यूचुअल था. इट वाज. लेकिन इसके पहले वाला जो आप बता रहे थे व्हिच वाज अ रॉन्ग डिसीजन, प्लीज बताइए कौन सा शो था वो? ऐसा कुछ हुआ था बहुत पहले. अगर अब तो बहुत पहले है ना, तो नाम लेके बात कर सकते हैं. कम ऑन नाउ यू आर इन ओटीटी, कम ऑन चिल. नहीं, बहुत पहले हुआ था. एक शो मैं करने वाला था, कर्ण संगनी. आई वाज सपोज्ड टू प्ले लॉर्ड कृष्णा रोल, बट कुछ प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ बेसिक इश्यूज, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज एन एक्टर, आपको जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे. और इतना बड़ा शो बन रहा था, तो मुझे लगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आप कह रहे हो कि लॉर्ड कृष्णा का रोल है विच रिक्वायर लॉट ऑफ प्रिपरेशन, एंड यू आर नॉट गिविंग मी दैट मच पर्सनल स्पेस ऑल्सो टू प्रिपेयर्ड, एंड यू आर सेइंग कि ना यू हैव टू शेयर द वैनिटी विद अदर एक्टर. मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, एंड आफ्टर डूइंग सो मच वर्क यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू दिस. मैंने कहा यार ये क्या, मतलब क्या सोच के तुम लोग मुझे बोल क्यों रहे हो, मतलब मुझे मांगना पड़ रहा है. मुझे बहुत बुरा लगा कि एज एन एक्टर स्टेज पे आगे, आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 10 years इन इंडस्ट्री बाय दैट टाइम आई थिंक, तो मैं बैक टू बैक 3-4 शोज एज ए लीड कर चुका हूँ. उसके बाद मुझे मांगना पड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है. मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप किसी और को कास्ट कर लीजिए. एंड बाय द टाइम ये बात प्रोड्यूसर तक पहुंची, 10-12 दिन निकल चुके थे, क्योंकि प्रोडक्शन वालों ने ये इनिशियल लेयर भी बहुत होते हैं. हाँ, लेयर बहुत होते हैं. प्रोडक्शन वाले अपने लेवल पे काट रहे होते हैं कि नहीं सर हमारा ऐसा है वैसा है, बट जब तक प्रोड्यूसर, यस, बट जब तक प्रोड्यूसर तक बात पहुंची, दे कॉल्ड मी, बाय दैट टाइम आई टुक अनदर शो. तो वो चीज़ वहीं पर ही फिर खत्म हो गई वहीं पर. और कभी मेरा ये तो ठीक था, बट मेरा पूछने का क्या इंटेंशन, एज यू डिड थिएटर ऑल्सो, आई ऑल्सो, मैं तो अभी भी थिएटर कर रहा हूँ. कई बार ना कुछ शोज हम कर लेते हैं और ना रिहर्सल्स के टाइम पे पता चलता है शिट ये हो नहीं रहा यार, ये तो गलत हो रहा है. तो ऐसा कोई शो जो आप कर लिए और 1-2 महीने बाद यू रियलाइज किया यार ये क्या कर दिया मैंने? आई डिड वन शो, वो कलर्स के लिए था. क्या था? राम भवन करके एक शो आया था. हाँ, उसका इनिशियल में मैं एक मेरे को एंट्री थी उसमें. इट वाज क्योंकि मैं कलर्स पे भी ससुराल खत्म करके आया, फिर मैंने धाकड़ बीरा किया. कलर्स के लिए मैं उनका बेबी को बुला लेता हूं, बेबी हाँ करण ये इसके लिए फ्री है. मैंने कहा मैं ठीक है आ जाता हूँ, एक अच्छा कैमियो करते हैं. मैंने कहा ठीक है करते हैं. पर जब मैं आया, मैंने शूट किया, देन आई रियलाइज कि नहीं यार ये तो कैमियो बहुत ही ज्यादा मतलब साइड लाइन हो जाएगा. इट्स नॉट प्रॉपर हीरो हीरोइन स्टोरी. होता है ना कैमियो भी हीरोइन के साथ है, आपका प्रॉपर रोल है. द थर्ड पर्सन. हाँ, वो नहीं था. वो थर्ड से भी 3rd 4th 5 चला जाएगा बेचारा थोड़ी देर में. तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने आफ्टर शूटिंग फॉर 3 days आई गॉट अ चांस कि शो का उनका थोड़ा डिले हो गया.
हाँ उनकी कास्ट चेंज होने लग गई। हाँ हाँ तो मैंने कहा दिस इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। आई रिक्वेस्टेड प्रोड्यूसर, मैंने कहा सॉरी सॉरी सर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करना है जो। बोला क्या हो गया? मैंने नहीं नहीं सर, आप मेरे को कहने लगे सर कि नहीं तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, आपकी हीरोइन जा रही है तो मैं क्या करूँगा? हाँ अब यू आर चेंजिंग हीरोइन, चेंज मी आल्सो ना यार। सो दे सेड कि ठीक है। तो वो ऐसा हुआ है कि मतलब लिटरली भगवान से मैंने प्रे करी भगवान बचा लो, पर मुझे नहीं पता था मेरी वजह से भगवान हीरोइन को हटा रहा है। अच्छा करण, ये कैसे वर्क करता है प्लीज मुझे बताओ। हाँ। अगर हमें पता है कि रियलिटी शोज छोड़ो तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, बट व्हेन यू विलिंगली लिविंग अ शो, टीवी शो आई एम टॉकिंग, यस यस यस। तो क्या वो अमाउंट डिडक्शंस होते हैं या वो म्यूचुअल होता है या किस लेवल पे वो देखो कैसे अमाउंट work तो करता मैंने है? जो शूट किया था मैंने आज तक नहीं मांगा उनसे। वो 3 दिन का मांगा ही नहीं मैंने, ठीक है, तीन इतना- 4 दिन का मांगा ही नहीं। चलो हम मान गए कि करण अमीर है बहुत। अब ये मुझे मांगना चाहिए था कायदे से, तो मुझे बाद में लगा कि यार क्योंकि मैंने लीगली छोड़ा था एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट, Okay, इट वाज okay. देयर कि अगर आप 1 महीने तक शूट नहीं करोगे तो यू कैन ऑप्ट आउट। ओके तो मुझे 1 महीने तक शूट नहीं हुआ था, तो जैसे 1 महीने से ऊपर हुआ आई आस्क्ड देम कि दे सेड कि यार हाउ कैन यू लीव। मैंने कहा सी योर लिखा क्लॉज, है। इट इज रिटन देयर। सो यार हाँ इट इज रिटन। मैंने कहा प्लीज अब मुझे छोड़ दो, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। फिर मैं बाद में सर से मिला, मैंने कहा सॉरी सर आपके इस शो में काम नहीं कर पाया। बोला कोई नहीं यार बाद में करेंगे। ही ऑल्सो रियलाइज कि यार कि समटाइम यू कास्ट लाइक रॉन्ग एक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। रॉन्ग कास्टिंग बहुत रॉन्ग कास्टिंग टीवी में तो बहुत होता है, मैं देखता हूँ। हाँ, और कास्टिंग डायरेक्टर बताता कुछ और है, सेट पे कुछ और हो जाता है। हो जाता है तो correct। फिर मुझे मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था, पर मैंने कहा चलो अब भगवान से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए, डू यू थिंक सिमर वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर? Yes. Simmer was you can say turning point because I was doing that show after 4 year. हाँ 4 year of gap. The major turning point was एक नई पहचान, जहाँ पर क्रिस्टल डिसूजा, पूनम ढिलन है ना, और सूरज थापड़ वो दे। तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मुझे बहुत पब्लिक ने पसंद किया। एंड देन आई डिड एक नई दैट दिस वन मोही स्टार प्लस के लिए। उसके बाद काला टीका, बट देन उसके बाद एक लंबा गैप आ गया क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट काम पे पड़ गया। और काम फिर बट व्हेन दिस शो केम ससुराल सिमर का 2 एंड इट वाज समवेयर डेस्टिन्ड बिकॉज मैंने ससुराल सिमर का सीजन 1 के लिए ऑडिशन दिया था क्या बात एंड आई वाज इन टॉप 2 इफ यू से। I was which supposed character? to the main Manish- hero, main guy, अच्छा, okay. main guy, ओके बिकॉज मैंने उस वक्त कलर्स के लिए एक शो किया था, हाँ। जेडी सर का शो था हाँ जिसका नाम था ICU, हाँ जो शूट भी हो चुका था, 5-6 एपिसोड टेलिक मतलब रेडी हो चुके थे, बट चैनल ने बाद में स्क्रैप किया कि नहीं यार ये शो का हम अभी कॉमेडी जेडी मजेठिया सर, हाँ। तो उस वक्त तो कलर्स की हो सकता है मैं नज़र में आ गया हूँ कि यार हाँ करण को कास्ट करते हैं। आई वाज फाइनलाइज कि हाँ करण आप ही हो। मैंने कहा ठीक है। अब दीपिका जैसी एंटर हुई कि मॉक शूट है आपका इनके साथ, तो मुझे नहीं पता था दीपिका कौन है, मैं देखा ही नहीं था कभी। और कास्टिंग डायरेक्टर टोल की करण नहीं लव स्टोरी, यंगर, बहुत ही यंग लड़का है और कॉलेज गोइंग ये वो। तो उन्होंने मुझे क्लीन शेव करवा दिया, बस कहानी यहीं से ख़त्म। क्लीन शेव करते ही मैं 20-21 साल का लड़का हो जाता हूँ, मैं तो बहुत छोटा लग जाता हूँ। तो मैं दीपिका से भी छोटा लगने लग गया। अब मैं जब सामने खड़ा हुआ तो मैंने कहा धत तेरी, मैंने कहा अब तो गया। और मैं मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया, शॉक हो गया कि ये क्या करवा दिया। और उनकी शूट होनी है 2 दिन के बाद। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको बोलूँ, और मैं खुद भी नया हूँ कि सर मुझे 2 दिन दीजिए, दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी, मैनेज कर लूँगा ये भी, और चैनल को भेजना है। तो वो हुआ ये कि बस एंड होता ना कि आप मैच नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअली आप ठीक हो, इंडिविजुअली शी इज़ फाइन, बट आपकी जोड़ी मैच नहीं कर रही है। और फिर आई थिंक शोएब को बाद में उन्होंने कास्ट किया। शोएब आया, देन धीरज दूपर आया। हाँ शोएब, बिकॉज शोएब ने रश्मि शर्मा के साथ पहले काम किया, इमीडिएटली दे कास्ट। और ये चीज़ दीपिका को याद थी जब मैं ससुराल सिमर का सीजन 2 किया, तो शी सेड कि यार वी डिड वन मॉक शूट। मैंने कहा यू स्टिल रिमेंबर? मैंने हाँ। तो उसने मुझे बताया कि हाँ यार मैंने तेरे साथ किया था। और आई थिंक रजत वाज देयर, रजत टोकस वाज सपोज्ड टू बी देयर, ऐसे कुछ थे, हम लोग 2 थे। अच्छा हाँ बस हाँ इट वाज देन इट लैंडेड अप विद शोएब एंड मनीष वायसिंगा। हाँ तो उसमें मतलब रजत भी था, है ना। हाँ तो शी टोल्ड मी कि मुझे नहीं पता दूसरे किसके साथ हुआ, शोएब के साथ तो हुआ ही नहीं था। ही केम स्ट्रेट वे लाइक। हाँ तो वो ऐसी चीजें भी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही सही। चलिए, जैसे ये हंगामा का ये शो है बेगम ऑफ क्राइम, शी इज़ द मोस्ट पावरफुल वुमन एंड शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट, जो चाहिए वो हासिल कर लेगी, ये वो। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनैलिटी आपने अपनी लाइफ में कभी देखा है, प्रोफेशनली या पर्सनली, जिससे आप रिलेट कर सको, भाई हाँ ऐसे एक किरदार मैंने देखा? देखिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, देखिए प्रोफेशनली इफ़ यू से
एकता कपूर एवरीवन नोज कि वो हाँ। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग लेडी है, और तो वो पॉजिटिव वे में है, हाँ। ये बेगम ऑफ क्राइम थोड़ा सा नेगेटिव वे में है बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है. सो यू कैन से यस, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी जो इनका सपना है उनको लेके डेडिकेटेड है कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, वैसा वाला. वेल, थैंक यू सो मच. वी विश अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? थैंक यू सो मच, आई लव इट गाइज. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा.